यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जसिका ने केवल 4 साल की उम्र से ही सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है और 12 साल की उम्र तक उसने सेलिंग की कई सारी स्किल्स मास्टर कर ली थी। अब जसिका के प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जहां जसिका सी ट्रायल दे रही होती है, लेकिन सी ट्रायल के बीच में ही उसकी एक बोट कार को सबसे टकरा जाती है, जिससे जसिका बहुत पैनिक हो जाती है और उस पर डिसलेक्सिया हावी हो जाता है। टक्कर होने से जसिका को तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जसिका की बोट को काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब जसिका अपनी कोच बैन को कॉल करती है और उससे सब कुछ बताती है, तो बैन कोऑर्डिनेट के बारे में पूछता है तो जसिका गलत कोऑर्डिनेट पढ़ती है। तो बैन समझ जाता है कि जसिका बहुत डरी हुई है, तो वो उससे रिलैक्स करने को कहता है। फिर बैन जाकर उसकी फैमिली को बताता है, जहाँ उसकी फैमिली उससे बात करके उसे रिलैक्स करने को कहती है। अब सुबह होती है और जसिका वापस बोट पर आती है, क्योंकि बोट डैमेज होने की वजह से उसका सी ट्रायल बीच में ही रुक गया होता है। वापस आने के बाद जसिका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है, जहां एक रिपोर्टर उससे सवाल पूछता है कि आप अपने पहले ही ट्रायल में असफल हो गई हैं, तो आप पूरे समुद्र में नाव कैसे चलाएंगी। तो जसिका कहती है, मेरी गलती है, मैं अलार्म ऑन करना भूल गई थी, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी आधी उम्र सेलिंग की है और मैं क्वालिफाइड भी हूँ। तभी एक दूसरा रिपोर्टर बैन से उसके साथी के बारे में पूछता है, तो बैन को बुरा लगता है और बैन और सारे लोग कॉन्फ्रेंस को लीव करके चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जसिका की बोट में बहुत सारा नुकसान हो गया है और उन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं रिपेयर करने के लिए। तभी उसकी माँ उन्हें स्पॉन्सर का वेट करने को कहती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता और उसके स्पॉन्सर्स भी कॉल नहीं उठाते, जिससे जसिका की सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। वह उदास होकर बैठी हुई थी, तभी उसकी माँ आकर उसे समझाती है कि कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। अगले दिन बैन अपनी बोट को लेकर आता है और जसिका को एक बोट फैक्ट्री के पास ले जाता है, जहाँ वो जसिका को उसकी बोट दिखाता है जो बैन के दोस्त रिपेयर कर रहे होते हैं। अब टाउन के सारे लोग जसिका के साथ खड़े होते हैं और उसका दिल से सपोर्ट करते हैं। अब जसिका अपने बहन के साथ बैठी हुई होती है, जहाँ उसकी बहन उसके ब्लॉग के बारे में बताती है जो जसिका का होगा, लेकिन उसकी बहन उसे यूज करेगी। अब जसिका का सफर करने का टाइम हो गया था, वह अपनी फैमिली से मिलकर अपने सफर को निकलती है। अब 2 दिन बीत चुके होते हैं। जसिका काफी खुश होती है, जहां हमें जसिका के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहां जसिका बहन को अपने सपने के बारे में बताती है कि भाई एक सोलो सेलर बनना चाहती है। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होते हैं। 33 दिन बीत जाते हैं और जसिका अपने घर से 4000 माइल्स दूर होती है। सुबह उठने पर जसिका को लाल आसमान दिखाई देता है, जिसका मतलब होता है तूफान आने वाला है। तो जसिका बैन को कॉल करती है और बैन उसे ड्रॉग को खोलने को कहता है। अब तूफान आ चुका है, तो जसिका अपनी लाइफ जैकेट पहनकर ड्रॉग को खोलने जाती है, तो एक तेज लहर से वह नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन सेफ्टी बेल्ट से बंधे होने के कारण वह बच जाती है और ऊपर चढ़कर ड्रॉग को खोल देती है। अब फिर से एक लहर धक्का लगाती है, जिससे वह अपने केबिन के अंदर गिर जाती है और केबिन के अंदर जाने के बाद वह दरवाजे को बंद कर देती है और बेल्ट को खोल देती है, जिससे वह केबिन में गिर जाती है और कोई चीज आकर उसे टकराती है, जिससे बैन बेहोश हो जाती है। अब सुबह होती है, जहां जसिका के घर वाले परेशान हो रहे होते हैं। तभी जसिका का कॉल आता है और भाई उन्हें बताते हैं कि भाई बिल्कुल ठीक है। तब सभी लोग शांत होते हैं। अब 113 दिन बीत जाते हैं और जसिका अपने घर से 12,000 माइल्स दूर साउथ अंटार्कटिका के ओशन में होती है, जहाँ पर कोई भी हवा नहीं होती है। इस कारण वह कई दिनों से एक ही जगह पर फंसी हुई थी। एक ही जगह पर फंसने के कारण वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और अपने घर वालों को भी बहुत मिस कर रही थी। एक रात को वह बिना अलार्म लगाए सो गई, जिससे वह रात को कुछ दूर पीछे चली गई। तो बैन उससे इस बात पर डांटता है, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और बैन उसके घर से चला जाता है। अब जसिका बहुत दुखी हो गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसा होते होते 119वां दिन आता है और उसकी माँ का कॉल आता है, जहाँ उसे समझाती है कि जैसे हर सेलर के लिए हवा चली है, वैसे तुम्हारे लिए भी हवा चलेगी। ऐसा सुनकर जसिका को कुछ आशा मिलती है और वह अगले दिन अपने ब्लॉग को फिर से बनाती है और कहती है, मैं अपने फैमिली को मिस करती हूँ और अपने खड़ूस कोच को भी मिस करती हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को बहादुर और मजबूत बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं बहुत डरी हुई हूँ और सोचती हूँ कि हार मान जाऊँ, लेकिन समझ चुकी हूँ कि अपने सपने को जीना बहुत कठिन होता है और मैं हार नहीं मानूंगी और अपने सपने को जीऊंगी। अब कुछ दिनों बाद रात को हवा चलने लगती है और आखिरकार वह इस जगह से निकल पाती है। अब इस पड़ाव को पार करने से उसे बहुत खुशी मिलती है और वह अब आगे की ओर बढ़ रही होती है। अब दिन बीते जाते हैं। एक दिन जसिका अपने बहन से बात कर रही होती है, तभी उसके कंप्यूटर पर तूफान आने का सिग्नल आने लगता है। तो वह अपनी मॉम को बताती है, तो उसकी मॉम उसका पोर्ट पर रुकने को कहती है, जिससे जसिका नेचर से बहुत नाराज हो जाती है। अब चारों ओर बस यही बात चल रही थी, क्या जसिका
पोर्ट पर रोककर हार मानेगी या फिर बढ़ती रहेगी। अब जेसिका बहुत परेशान थी कि वह क्या करे। तभी उसकी बहन उसके ब्लॉग के कमेंट को दिखाती है। ब्लॉग के कमेंट्स को देखकर जेसिका आगे बढ़ने का प्लान बनाती है। यहाँ बैन भी घर पर आ चुका था। तभी जेसिका कॉल करती है और सभी को अपना प्लान बताती है कि वह मदर नेचर से लड़ाई नहीं करेगी, उसकी बजाय उसके साथ चलेगी। काफ़ी समझाने के बाद सारे लोग जेसिका को ऐसा करने के लिए मान जाते हैं और उसे सहयोग देते हैं। अब जेसिका की छोटी बहन मीडिया वालों को बता देती है कि वह आगे बढ़ने का फैसला कर रही है। इससे सारी दुनिया को पता चल जाता है कि जेसिका अब आगे बढ़ेगी। अब 198वां दिन था और तूफान आ चुका था। वह तूफान के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। वह इस तूफान में बहुत दर्द बर्दाश्त करते आगे बढ़ती जा रही थी। उसके बूट में एक लीकेज था जिससे पानी अंदर आने लगा। तो जेसिका अपनी फैमिली को कॉल करती है और उसका ध्यान भटकाने को बोलती है। तो उसकी फैमिली उसका ध्यान भटकाने लगती है जिससे कि वह घबराए ना। अब तूफान के सारे केंद्र मिल जाते हैं और एक बड़ा तूफान आ जाता है जिसमें 70 फीट लंबी लहर उसकी बोट के सामने आ जाती है, जिससे उसकी बोट पानी में नहीं टिक पाती और पलटकर 15 फीट पानी के अंदर चली जाती है। अब जेसिका की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और उसे लगने लगता है कि यह उसका आखिरी सफ़र है। वह अपने आखिरी सफ़र में अपनी फैमिली को याद करके अपनी आंखें को बंद कर लेती है। जेसिका की बोट में लगा अलार्म एक्टिवेट हो जाता है जिससे सबको पता चल जाता है कि उसकी बोट पानी में डूब चुकी है। अब सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब सभी को लगने लगता है कि वो नहीं बच पाएगी। कुछ टाइम बाद तूफान शांत होता है और जेसिका की बोट तेज लहरों से पानी के ऊपर आ जाती है, जिससे जेसिका की जान बच जाती है और वह सरवाइव कर जाती है। फिर वह अपनी फैमिली को कॉल करती है और बात करती है कि उसने कर दिखाया है। सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब 210 दिन बाद अपने शहर पहुंचती है जहां वह लोग उसका सम्मान करते हैं। अब जेसिका ने बहुत ही छोटी उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। इस तरह